स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की तरफ से। आप सबको आज मैंने इसलिए बुलाया है कि हमारे शहर का जो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है वो जकात नाके से शांति नगर का रास्ता है। और एक मिनट फिर से शुरू कर। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे शहर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता जिसको हम जकात नाके से शांति नगर का रास्ता कहते हैं, उसके ताल्लुक से कई बातें की जा रही है। कुछ उसके ताल्लुक से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, भिवंडी शहर के रास्ते, पाइपलाइन और मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करने की, लोगों को ये सुविधा देने की जिम्मेदारी भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका की। लेकिन बरसों बरस से आप देख रहे हैं कि भिवंडी निज़ामपुरा जो महानगर पालिका है वो अपने इस कर्तव्य में विफल हो रही है। कुछ लोग सरकार के पास वारंवार जा रहे थे कि भिवंडी के रास्ते बनने चाहिए और कई बातें की गई, 52 रोड्स की मान्यता हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन MMRDA का बजट हर साल बनता है और हर साल आपको जाना पड़ता है। जब मैं आमदार बना तब से लेके हम शांति नगर के इस रोड के लिए फॉलोअप कर रहे थे। ये मेरे कई खत है जो मैंने लिखा, मुलाकातें की और सरकार को समझाया कि ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने सोचा था कि हम रोड जब बनाएंगे तो फुल विड्थ का बनाएंगे, फुल लेंथ का बनाएंगे। भिवंडी शहर में आज भी ऐसे रास्ते हैं जो सरकारी पैसे से बनाए गए, लेकिन या तो उसकी विड्थ बहुत कम रखी गई ताकि बाकी का रोड बना नहीं, उस पर इंक्रोचमेंट हुआ, या उसकी पूरी लंबाई नहीं बनाई गई। हमारी सोच थी कि हम पूरा रास्ता बनाएं। हमने भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका से इसका खर्च पूछा तो 17 कोटी का खर्च उन्होंने हमको बताया और मुझे खुशी थी कि 22/2/2021 को सरकार ने 17 कोटी की मान्यता इस रोड को दी। 17 कोटी की मान्यता जो है 22/2/2021 को ही आ चुकी थी और हम चाहते थे कि रोड चालू हो। हमने सोचा कि रोड डिज़ाइन करने के लिए हम एक अच्छा कंसल्टेंट लाए ताकि रोड पूरी तरह से प्लानिंग हुक से बने। हमने ये कंसल्टेंट को अपॉइंट किया 14/12/2021 को। उसके बाद इस कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दिया कि ये जो रास्ता है हमारा शांति नगर का, इसके अंदर कॉरपोरेशन की 60 साल पुरानी पाइपलाइन है और स्टेम जो भिवंडी को का एक बड़ा हिस्सा पानी का सप्लाई करता है उसकी भी पाइपलाइन है। हमने फिर स्टेम को लिखा कि आप ये पाइपलाइन बदलने का काम कीजिए, हम रोड बनाएंगे, आप पाइपलाइन बदलिए। ये हमारी लड़ाई स्टेम से चलती रही। स्टेम ने हमको लिख के ये कहा कि स्टेम और भिवंडी निज़ामपुरा कॉरपोरेशन के बीच में करार हुआ है कि 50% स्टेम और 50% भिवंडी निज़ामपुरा कॉरपोरेशन को पैसा देना है। हमने दोनों से कहा कि आप अपनी जवाबदारी पूरा कीजिए, पाइपलाइन बदलना ये आपका काम है। लेकिन 6 महीने तक वारंवार आयुक्त से बात करके, थाना आयुक्त से बात करके, भिवंडी आयुक्त से बात करके इसका हल नहीं निकला। तो हमने 7 मार्च को मंत्री, उस वक्त हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे, उनसे बैठक की। उनको ये चीज़ समझाया कि पाइपलाइन बदलना बहुत ज़रूरी है। पूरे गैबी नगर के इलाके को, वहाँ से लेके शांति नगर के इलाके को, वफा कॉम्प्लेक्स, सबको गंदा पानी आता है क्योंकि पाइपलाइन 60 साल पुरानी है। ये हमने उनसे मांग की, उनको समझाया पूरी तरह से। और मुझे खुशी है कि MMRDA कभी पाइपलाइन चेंज करने का पैसा नहीं देती, लेकिन भिवंडी शहर और हमारे प्रयत्नों से जो स्टेम की जिम्मेदारी थी, जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी, 15 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा चाहिए था उसकी भी जवाबदारी MMRDA ने ली। और 6 जून को मेरी सम्माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी इस बात को समझा, हमारा फॉलोअप को समझा। और ये सब होने के बाद 9 जून 2022 को सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने भिवंडी शहर के शांति नगर रोड के लिए ऐतिहासिक निधि दी और 35 करोड़
52 लाख की निधि उन्होंने पारित की। इसके बाद हमारा टेंडर का प्रोसेस चालू हुआ और आज आपको बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज MMRDA ने जो है शांति नगर से लेके ज़कात नाके के रोड का लगभग 32 करोड़ का टेंडर पब्लिश कर दिया है। ये उसकी पेपर नोटिस इंडियन एक्सप्रेस में आई है और ये सकाल में आई है, यानी कि टेंडर अब लाइव हो गया है। इस टेंडर के अंदर लिखा है कि टेंडर की लास्ट डेट जब ये टेंडर बंद हो जाएगा वो है 26/8/2022। उसके बाद इसका पैकेट खुला जाएगा। जो इसकी टेक्निकल प्रोसीजर है 15 से 20 दिन लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के हफ्ते में हम लोग इस रोड का उद्घाटन इंशाअल्लाह ताला करेंगे। एक बात आपको अहम बताएंगे, जो पत्र आज मैं भिवंडी निज़ामपुरा आयुक्त को दे रहा हूँ कि अभी भी ड्रेनेज का काम उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कम से कम 15 मीटिंगें ली होंगी, कई लेटर लिखे होंगे, तारांकित प्रश्न उठाए होंगे। ईगल कंपनी पे कभी भी महानगर पालिका जो इस टेंडर की जवाबदार है कभी कार्रवाई नहीं करती। मैंने आज आयुक्त को लिखा है कि अगर ये ड्रेनेज का काम नहीं होता और रोड का काम उसकी वजह से रुकता है तो उसकी जवाबदारी भिवंडी निज़ामपुरा की होगी, लेकिन वो भी काम हम फॉलोअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये शहर का एक अहम रास्ता जो है जल्द ही बनने जा रहा है। मैं सबसे पूरे शांतिनगर रोड पे जिनकी दुकानें हैं, जो रहते हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि भिवंडी का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। उसके अंदर आपकी पाइपलाइन होगी, ड्रेनेज की लाइन होगी। आप सब प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और इस रोड को हम जल्द से जल्द बनाएं। दूसरी और एक बात मुझे कहनी थी, मेरे टेबल पे और एक पेपर रखा है विनोद, शांतिनगर ये दूसरे 2 रोड का 2 रोड और सैंक्शन हुए हैं जिसके लिए 25 करोड़ की निधि आई। वो भी निधि पहले कॉरपोरेशन के एस्टीमेट से 3-4 करोड़ की थी, लेकिन हमने बराबर से एस्टीमेट बनाया और उसका 25 करोड़ का एस्टीमेट बना। अब उसकी रीचेकिंग कंसल्टेंट से हो रही है। उसका भी टेंडर मुझे उम्मीद है 10 से 12 दिन में हो जाएगा, वो भी पब्लिश हो चुका है। तीसरा, जो शांति नगर से लेके कल्याण रोड तक पाइपलाइन के साइड में एक जगह मुंबई महानगर पालिका की है, जो भिवंडी 2 हिस्सों में बच जाता है। एक तरफ हमारा शांति नगर देवी नगर है, दूसरी तरफ भादवड़ है, और दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज की कई बार कोशिश की गई। मुझे लगता है उससे अच्छा और इमीडिएट जल्दी होने वाला रास्ता है। ब्रिज जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन शांति नगर से लेके कल्याण रोड तक पाइपलाइन के ऊपर जो 10 मीटर की जगह मुंबई महानगर पालिका की है, मुंबई महानगर पालिका ने वहाँ पे 10 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया है। उसका कंसल्टेंट भी अपॉइंट होने वाला है। आज मैंने उसकी रिव्यू लिया, उसमें टोरेंट के पाइपलाइन हो या वहाँ टॉयलेट हो, उसको शिफ्ट करने के लेटर्स इशू हो गए हैं और आने वाले चंद दिनों में वो भी काम का टेंडर हम करने वाले हैं।